श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। काम करते हुए भी भजन करो, इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। अपने को पवित्र आचरण में रखो, जाकी जिह्वा बंद नहीं, हृदय नहीं शांत, ताके संग न चालिए घाले बटिया कांच। जिह्वा पर खाने और बोलने का बंधन रखो। झूठ और कड़वा बोलना खराब है। झूठ बोलना सब पापों की जड़ है। कड़वा बोलना आपस में फूट पैदा करता है। इसलिए सत्य बोलो और नम्र होकर रहो। साधु सोई सराहिए, सांची कहे बनाए, कै टूटे कै फिर जुड़े, कहे बिन भरम न जाए। जो सांच बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं तो उसको भी लोग सहन नहीं कर सकते। जो भोजन तुम्हारी बुद्धि को नीचा करे, शरीर में रोग पैदा करे, वह मत खाओ। इसके लिए संतों ने कहा, मांस मछलियाँ खात है, सुरापान से हेत, सो नर जर से जाएंगे, जो मूढ़ी की खेत। यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता, नरक पड़े सो जाए। मांस मछली तथा नशा आदि खाने पीने से पाश्विक वृत्ति रहती है। इसमें राजस तामस वृत्ति रहती है। सात्विक वृत्ति से भजन होता है। इस प्रकार के भोजन से सात्विक बुद्धि दमन हो जाती है और राजस तामस की प्रधानता हो जाती है, जिससे भजन में चंचलता और आलस आता रहता है। जो भोजन शीघ्र नहीं पचे, वह भोजन भी मत करो, क्योंकि यह भी भजन नहीं होने देता। जितने नशे हैं, यहाँ तक कि तंबाकू तक के लेने योग्य नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, भांग तंबाकू छूतरा, अफीम और शराब, कह कबीर इनको तजय, तब पावे दीदार। तंबाकू को लोग साधारण समझते हैं, किंतु यह भी बहुत बुरी नशा है। नशाओं से, कुभोजन से, कड़वी बात से और असत्य भाषण से बचो। इंद्रियों में संयम रखो और भजन करो तो भजन बनेगा। केवल भांग तंबाकू ही नशा नहीं है, बल्कि मद तो बहुतक भांति का, ताही न जाने कोय, तन मद मन मद जाति मद, माया मद सब लोय, विद्या मद और गुणहु मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद करे, तब पावे अनहद। इन सब नशाओं को भी छोड़ना चाहिए। यही संतों का उपदेश है। जो संतों के उपदेश के अनुकूल रहते हैं, वे पवित्र हैं। जो संतों के उपदेश के अनुकूल नहीं चलते, वे किसी कारण पवित्र क्यों न कहे जाएं, किंतु अपवित्र हैं। यथार्थ में हृदय पवित्र होना चाहिए। शरीर पवित्रता के लिए क्या बात है। शिव जी के रूप को देखिए, अमंगल वेश रहने से अपवित्र नहीं है। हृदय की पवित्रता चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि स्नान नहीं करे, पवित्रता से नहीं रहे। शारीरिक पवित्रता भी चाहिए। झूठ सब पापों का झोला है। सत्य बोलने वाले का झूठ का झोला जल जाता है। जो सत्य बोलता है उससे कोई पाप नहीं हो सकता है। साच बोलने की जिसकी प्रतिज्ञा रहेगी, वह चोरी नहीं करेगा, कोई पाप नहीं करेगा। चोरी करने से झूठ बोलकर छिपाता है। सत्य बोलो तो चोरी भी छूट जाएगी। हिंसा मत करो, हिंसा करोगे तो क्या होगा। संत कबीर साहब ने कहा, कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका घर तो काट हों, सो फिर काट तुहार। कर्म फल किसी को नहीं छोड़ता। श्री राम सीता बन गए। वे गंगा नदी के किनारे ठहरे। पत्तों के बिछौना पर श्री सीताराम लेटे थे और लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। वहाँ गुह निषाद भी बैठा और कहा कि कैकई ने इनको बहुत दुख दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि काहु न को
सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। युधिष्ठिर को थोड़ा सा झूठ बोलने का फल भी मिला ही, यद्यपि वह भगवान के समक्ष और उनकी प्रेरणा से बोला था। भगवान श्री कृष्ण को भी व्याधा ने तीर से मारा, यह भी कर्म फल ही था। इसलिए हिंसा से बचो, व्यभिचार मत करो। पर पुरुषगामिनी स्त्री व्यभिचारिणी है और पर स्त्रीगामी पुरुष व्यभिचारी है। इन 5 पापों से बचो। एक ईश्वर पर विश्वास करो, उनका पूरा भरोसा करो। उनकी प्राप्ति पहले अपने अंदर होगी, फिर सर्वत्र। ध्यान करो, सत्संग करो और गुरु की सेवा करो। पहले कहे 5 निषेध कर्मों को नहीं करो और पीछे कहे 5 विधि कर्मों को करो। यही विधि निषेधमय कलिमलहरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी है। इस तरह अपने जीवन को बिताने पर मुक्ति मिलेगी। मुक्ति होने से स्वयं मालूम होगा कि मुक्ति मेरी हो गई। जैसे भोजन करने से स्वयं मालूम होता है कि पेट भर गया। जो जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेता है, मरने पर उसे विदेह मुक्ति हो जाती है। यदि मुक्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुकूल बहुत वर्षों तक स्वर्ग आदि का भोग करके इस संसार में किसी पवित्र श्रीमान के घर में जन्म लेगा अथवा योगियों के कुल में ही जन्म लेगा। इस प्रकार का जन्म इस लोक में बहुत दुर्लभ है। फिर वह पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर साधन भजन करेगा और अनेक जन्मों के बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। यह कभी नहीं भूलना चाहिए, सदा याद रखना चाहिए कि सदाचार के धरातल पर भजन रूप मकान बनता है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन रविदास सत्संगियों के संत मत सत्संग मंदिर सिकंदरपुर भागलपुर में दिनांक 18/3/1955 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।